देखेंगे आपको इसी इंसान से मोहब्बत क्यों हुई। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपको इसी इंसान से मोहब्बत क्यों हुई, यही इंसान आपको क्यों पसंद आया। थिंक अबाउट योर पार्टनर, उस इंसान को इमेजिन करें। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है। और अगर आपको डिटेल रीडिंग देखनी तो मेरे दूसरे चैनल को भी वॉच कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल्स टॉपिक्स होते हैं, डेली बेसिस के अपलोड होते हैं। पिका कार्ड थोड़ा लेट करती हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं डेली बेसिस की रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, ठीक है। लेट्स सी आपको इनसे मोहब्बत क्यों हुई। जो भी इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, आपकी क्वेश्चन मार्क होगा, आप जानना चाहते होंगे कि आपको इस इंसान से मोहब्बत क्यों हुई। ओके, मून, मून की एनर्जी है। आप जब भी इस इंसान से मिले हैं, किसी तरीके का फेयर, किसी तरीके का अपनी लाइफ में इमोशनल लॉस, इमोशनल सैडनेस से गुजर रहे थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, आप द मून की एनर्जी है। आप काफी इमोशनल पर्सन है, ठीक है। आपने कोई इमोशनल लॉस किया था, आपको कोई बड़ा लॉस हुआ था इमोशनली। जब भी आप इस इंसान से मिले, आपको एक इमोशनल सपोर्ट की नीड थी। एक बड़ा रीजन ये हो सकता है, इस इंसान से जब आप कनेक्ट हुए तो आपको ऐसा फील होने लगा, आपको इस इंसान से वो इमोशंस मिल सकते हैं जो आपके डिजायर है, ठीक है, जो आप चाहते हैं, जिस इमोशनल चीज के वो अपने साथ रखना। कुछ टाइम पहले आपका एक हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है, ठीक है। कोई आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था कुछ अरसे पहले, कुछ टाइम पहले। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किसी ब्रेकअप से गुजरे थे आप, किसी ब्रोकन एनर्जी से गुजरे हुए थे आप, लेकिन एक होता है ना, फेयर लेकर चल रहे थे अपनी जिंदगी में। आप एक खालीपन, अकेलापन सा लेकर आप अपनी जिंदगी में चल रहे थे जब भी इंसान आया। लेकिन आपने सोच समझ कर बहुत स्टेप लिया होगा इस इंसान की तरफ, बिना सोचे समझे नहीं लिया होगा, आपने रेजिस्ट किया होगा। क्योंकि मुझे आपके अंदर एक फेयर नजर आ रहा है, किसी तरीके का डर नजर आ रहा है कि अपनी लाइफ को दोबारा किसी और के साथ कनेक्ट होना, दोबारा ट्रस्ट करना, दोबारा इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर मून की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप, या तो आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो इंसान का साइन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल बैगेज था आपके अंदर, एक इमोशनल आपको हीलिंग चाहिए थी, एक इमोशनली आपको एक सपोर्टिव पर्सन चाहिए था, ठीक है। इस आपको इसी इंसान से मोहब्बत क्यों हुई, लेट्स सी। अट्रैक्शन, आपको काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लगी, इसकी गुड लुकिंग, गुड लुक्स, पर्सनैलिटी, और इसका बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करना या इमोशनली आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना, वो चीज ने आपको बहुत ज्यादा जैसे कि अट्रैक्ट करा। जैसे कि एक तो अट्रैक्शन थी, इसकी गुड लुक्स हो सकती हैं। अट्रैक्शन बहुत बड़ा रीजन होती है लाइफ में, एक किसी कनेक्शन में या लव रिलेशनशिप में एक स्टेप आउट करने के लिए, रिस्क टेकिंग करने के लिए। देखें, अगर यहाँ पर ये अट्रैक्शन ही नहीं बनेगी तो आप किसी के साथ भी, मैं कहती हूँ, इमोशनल बॉन्ड भी नहीं बना सकते। ये अट्रैक्शन फर्स्ट स्टेप होता है फॉल इन लव, या तो आप एक लव में पढ़ने के लिए, या तो अपनी लाइफ में किसी प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट या प्यार को लाने के लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीजन होता है, ओके। हाँ, काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लेकिन टावर, आपको थोड़ा सा यहाँ पर डर था, ठीक है। यहाँ पर टावर की एनर्जी है, मतलब कि द टावर कोई ना कोई एक इंडिकेशन ऐसी है कि यहाँ पर आपको कुछ क्लैरिफाई करेंगे हम इसको, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है आप इंसान के साथ इसलिए कनेक्ट हुए, आपको अपनी लाइफ में किसी टावर से या किसी ब्रोकन या ब्रेकअप, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आना था। आपके अंदर वो चीज, वो स्ट्रेस बहुत सारा चल रहा था। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और आप एक तरफ आप एक फेयर में थे, एक डर में थे, और आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप बहुत ज्यादा, आप एक मतलब कि अपनी लाइफ में एक वन साइडेड किसी को लव करते करते थक गए थे। किसी टावर मोमेंट को आपको अपनी लाइफ से कंप्लीटली लेट गो करना था, ठीक है। आपको उस चीज से बाहर आना था, एक इमोशनल हीलिंग की नीड थी। कि जब भी इंसान आपकी लाइफ में आया है, आपकी तरफ काफी अट्रैक्टिव और पैशनेटिव सा ऑफर लेकर आया है। इस इंसान बहुत बड़ा रीजन है, अपनी जिंदगी में किसी फेस को, किसी चैप्टर को क्लोज करना चाहते थे, किसी इंसान से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना चाहते थे। इस इंसान की पर्सनैलिटी काफी मेस्मराइजिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन, बहुत ज्यादा एक जैसे कि अट्रैक्शन बेस्ड पर्सनैलिटी, काफी ज्यादा एक जैसे कि फ्लर्टियस टॉक करने वाला इंसान, जो बहुत ज्यादा चीजी बात करता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल टॉक करता है। आपको इस तरीके से फील हुआ। आपको क्लैरिटी चाहिए थी, आपने अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट किया, इस कनेक्शन में आपने स्टेप आउट किया या स्टेप इन किया। मतलब कि इस कनेक्शन आपको अपनी लाइफ में क्लियर कट
जानना था कि आपकी ज़िंदगी में क्या है, आपको प्यार चाहिए था, आपको क्लैरिटी चाहिए थी, आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी, जो कि आप जहाँ थे वहाँ से मिल नहीं पा रही थी। आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही थी, वो आपको इमोशनल केयर नहीं मिल रही थी, वो पॉसेसिव, वो एक मतलब कि होता है ना, एक इमोशनल, किसी कपल के बीच एक इमोशनल बॉन्ड होता है, और जिस कनेक्शन में थे आप, वहाँ से तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिली। वहाँ से आपने सिर्फ या तो अपनी लाइफ में एक स्ट्रेस और चेजिंग एनर्जी ही फेस करी है, सिर्फ एक स्ट्रेस फील करा है, रनर चेजर की एनर्जी रही है, या कोई वो इंसान किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहा है और आप उसको चाहते रहे वन साइडेड होके। इस चीज ने आपको बहुत ज्यादा जैसे कि दुख, पेन, तकलीफ में रखा हुआ था। आपको एट द एंड उन सब चीजों से बाहर आना था, ठीक है। और आपके लिए एक अच्छा मौका था, ये रिश्ता एक अच्छा इंसान था जिसके अंदर अट्रैक्शन भी थी, गुड लुक्स भी थी, जो आपको इमोशनली सपोर्ट भी देने के लिए तैयार था, जो आपके एक डर को, आपको ऐसा लग रहा था ये आपका, आप इस डर से बाहर आ पाएंगे, आप इस फेयर से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि इस इंसान का जो आपको डील करने का तरीका था वो काफ़ी जैसे कि आपको लाइक अ चाइल्ड, इसने आपकी जो टेक केयर करी है, आपको एक आपको डील करा है, वो एक जैसे कि बच्चे को डील नहीं करते, एक बच्चे को एक वो करते हैं, एक बच्चे को टैकल करते हैं, आपके साथ इसने इस तरीके से मतलब कि आपको इसलिए इस तरीके से टेक केयर किया है, इसकी इसका जो आपको नर्चरिंग केयर करना, आपका आपके साथ लगे रहना, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा, इस चीज़ ने आपको इस इंसान के साथ इन्वॉल्व होने पे ज़्यादा मजबूर करा। आपको इनसे मोहब्बत क्यों हुई, क्यों है? अच्छी देखते हैं आपको इस इंसान से मोहब्बत क्यों है। लेट्स सी, अब ये तो हमने देख लिया कि आपको मतलब कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टेड लगी थी, क्या आप माइंडसेट में थे, किस जगह से आ रहे थे, आप बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे थे, ठीक है, या गुजर रहे थे। आप अपनी लाइफ में एक बहुत ब्राइट सन चाहते थे, जो इस इंसान में आपको वो चीज़ दिखी, आपका अट्रैक्शन भी बना, आपको वो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी बना वो इंसान आपके लिए, ठीक है, तो आपको चीज़ फील हुई। अब देखते हैं आपको मोहब्बत क्यों है इस इंसान से। ओके, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आपके जैसे कि पैशन को, इमोशंस को इसने होल्ड करा, ठीक है, टेक केयर करा, आपको आपकी टेक केयर करी इस इंसान ने इंटरनली, जो आपको चाहिए थी ना, एक इंटरनल सपोर्ट जो चाहिए थी वो आपको इससे मिली, वो आपको एक लविंग केयरिंग एनर्जी मिली, आपको इससे मोहब्बत जो है, आपने खुद के अंदर के इनर बीस्ट को समझना स्टार्ट करा इसके आने के बाद। जो आपकी लाइफ में इमोशनल डिटैचमेंट हो चुकी थी, जो आपकी लाइफ में एक इमोशनल बहुत ज़्यादा एक ब्रेक डाउन हो चुका था, किसी और इंसान की वजह से, आपको समेटने का अपने सेल्फ को मौका मिला, आपको ऐसा फील होने लगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में एक जस्टिस के तौर पे आया है डिवाइन की तरफ से, जैसे कि डिवाइन ने आपको वो दिया है जो आपको पहले मिल नहीं सका। पहले आप जैसे कि जिस कनेक्शन में रहे, जिस रिश्ते में रहे, जिस सिचुएशन में रहे, एक वन साइडेड, आपको जैसे कि डिवाइन ने एक इक्वलिटी, एक इक्वल सा कनेक्शन, एक इक्वल सा इंसान, एक जिस जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, जो आपके साथ एक फ्रेंड भी है आपका, जो आपके साथ एक इक्वलिटी बनाना चाहता है, जो आपके लिए एक मैरिज और कमिटमेंट की एक मतलब कि पोटेंशियल रखता है। आपको यहाँ पर मैरिज पोटेंशियल दिखा, ठीक है, आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखी, आपको ऐसा लगा मतलब कि यहाँ पर एक फ्रेंड्स भी हैं और आप लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय भी करने लगे एक साथ, एक दूसरे के बीच, आप लोग के बीच बहुत जैसे कि बहुत फ्रेंकली टॉक होना, बहुत फेयरलेस होना, किसी भी तरीके का डर ना होना, हर बात आप बिना सोचे समझे इसको कहते थे। लेकिन पुराने कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करना पड़ता था। इक्वली यहाँ पर वर्क हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे थे, कोलैबोरेशन के साथ आप लोग का इस रिश्ते में वर्क कर रहे थे। आपका सेल्फ भी डेवलप होने लगा, आपको खुद पे ट्रस्ट भी होने लगा। आपको प्यार इसलिए हुआ क्योंकि इसने आपको मतलब कि अपने सेल्फ पे यकीन करने पे मजबूर किया, ठीक है? अपने अपने आप पर यकीन करने पे, अपने अपने ऊपर काम करने पे मजबूर किया। इसने आपको वो कॉन्फिडेंस दिया जो आप खो चुके थे पुराने रिश्ते की वजह से, ठीक है? आपने अपने सेल्फ में भी ग्रोथ करी, अपने करियर और काम में भी ग्रोथ करी है। इस इंसान की लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे कि आपको एक कहते हैं ना, एक ब्राइटनेस, आपको सनराइज होता हुआ दिखा कि लाइफ जैसे कि अब किसी और सफर पे है। लाइफ ने उन डार्कनेस को, उन टॉक्सिसिटीज को, उन ब्लॉकेजेस को, उस टावर को मतलब कि लेट गो कर दिया कंप्लीटली। आप